हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक नए क्लास के साथ कुछ नया सीखने के अंदाज में, कुछ नया सिखाने के अंदाज में आज के हम आपके बीच में आए हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एपरेटस। एपरेटस का मतलब होता है सामग्री। इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड हम क्या क्या सामग्री यूज करते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो हम बारी बारी से कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि कैसे यूज करना है और मेन पार्ट्स क्या होता है, मेन चीज क्या होता है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स में। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल में सबसे पहला जो ऑपरेटर्स है वो है इलेक्ट्रिकल नाइफ और इलेक्ट्रिकल वायर कटर, ठीक है, जो कि इस प्रकार ये है इलेक्ट्रिकल वायर कटर। इस प्रकार का भी होता है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग टाइप में आता है। ये हमारा सबसे स्मूथली वर्क करने के लिए इस ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं। इस प्रकार के कटर को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका और भी वेरिएंट है जो हम आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे, आगे वाले क्लास में बताएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल वायर कटर, इससे हम लोग वायर को कट कर सकते हैं, वायर को छील सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले ये हमारे हाथ में है, वन लिटिल फिंगर एंड सेकेंड वन, दोनों का ऐसे करके अंगूठा से प्रेस करना है, ये हमारा आ गया। फिर वायर को इसके बीच में रखना है, ये है हमारा वायर, उसको उसके बीच में रखना है ऐसे, और ये देखिए हमारा वायर कट हो गया। ये देखिए स्मूथली वर्क कट हो गया। अब ये तो काटने का तरीका होगा, इसको हमको छीलना है, इसको बोलते हैं छीलना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायर को लेंगे, उसके ऊपर हमारा कटर होगा और इसको हल्का प्रेस करके खींच देना है। ये टूट गया, इसलिए टूट गया क्योंकि ये वायर में आइसोलेशन इंसुलेशन लग चुका है, ये खराब हो चुका है, तो इसलिए ये टूट गया। स्मूथली हमको ऐसे प्रेस करना है और हल्का सा करके खींच देना। देखिए बात छिल गया है, बात छिला हुआ। तो वायर कटर को इस्तेमाल करने से पहले हमको ध्यान ही देना है कि हम कटर को इस्तेमाल कर कैसे, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। स्मूथली करना है, वायर कट करना है तो हम हार्डली प्रेस करेंगे, और वायर अगर छीलना है तो इसको स्मूथली प्रेस करके हल्का प्रेस करके कुछ खींच देना, वायर ऑटोमेटिक छिला जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में जाने, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल वायर कटर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल वायर कटर, इसको वर्क कर सकते हैं हम, समझ गया। आइए छिलिए, तो हल्का प्रेस करना है और खींच देना है। टूट गया, टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए हल्का सा प्रेस किए, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्लायर, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, नॉर्मली हम लोग इसको प्लायर बोल सकते हैं। इसका हिंदी नाम होता है प्लास, ठीक है। कॉम्बिनेशन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। ये पार्ट ऐसे कर्सिव और ये पार्ट ऐसे कर, दोनों को कॉम्बो किया गया, दोनों को जोड़ा गया है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोला जाता है। इसमें भी 3-4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है
वायर को ट्विस्ट करना। कहीं पे वायर को हम जोड़ रहे हैं या लाइन पास हो रहा है और वहां पे बिना लाइन को काटे हमको वायर को कनेक्ट करना, वायर को जोड़ना है, ट्विस्ट करना है, तो इस कॉम्बिनेशन प्लायर के माध्यम से वायर को हम पकड़ के और वायर को ऊपर रख के उसको ट्विस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा वायर बिना करंट लगे और बिना लाइट को कट पावर को ऑफ किए हुए हमारा काम भी हो जाएगा और हम सुरक्षित भी रह जाएंगे। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल हर जगह पे होता है। हर इलेक्ट्रिशियन को कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज आना बहुत जरूरी है। हम फिर से बताते हैं, सबसे पहले सबसे कॉमनली और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूजेज क्या है, लाइन रहते भर में, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन है और जोड़ना, मतलब लाइट को रहते हुए वायर को कनेक्ट करना, वायर को जोड़ना, यही कॉम्बिनेशन प्लायर का काम है। इसमें 2-3 फंक्शन इसमें भी है। पहला वायर को जोड़ना, दूसरा वायर को अच्छी तरह से घिसेट कर जोड़ना, और तीसरा यहाँ होता है वायर को छीलने के लिए। इससे भी हम वायर को छील सकते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे थे इलेक्ट्रिकल वायर कटर में कि उससे हम लोग तार को छीलते हैं, तार को काटते हैं। हम कॉम्बिनेशन प्लायर के माध्यम से इस फंक्शन के जरिए, प्लायर के जरिए हम वायर को छील भी सकते हैं और वायर को काट भी सकते हैं। तो इसका ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? आमतौर पे हम लोग जानते हैं पेंच कसना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पेंच कस। पेंच क्या होता है? पेंच का मतलब होता है काटी, जिसमें थ्रेड होता है, गुना होता है, और उसको कसने का माध्यम ही स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। स्क्रू ड्राइवर बहुत सारे वेरिएंट्स में होते हैं। मेनली 2 तरह का होता है, एक 2 हेड, एक 4 हेड। तो 2 हेड और 4 हेड का अलग अलग वर्किंग होता है। 4 हेड और 2 हेड के बारे में हम आगे मोर डिस्कशन करेंगे। पहले हम 2 हेड के बारे में जानेंगे। 2 हेड स्क्रू ड्राइवर होता क्या है फंक्शन और क्या करते हैं उससे। तो 2 हेड स्क्रू ड्राइवर बहुत सारे वेरिएंट में आता है, उसका बहुत सारा टाइप है। कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, या एक्सेट्रा। हमारे पास भी 2-3 टाइप का है, हम आपको शो करेंगे। ये देखिए, हमारे पास 3 वेरिएंट है, ठीक है। एक है पतला, एक है उससे मोटा, और एक है सबसे लंबा और उससे भी मोटा। मोटा क्या है? ये इसका जो हेड है इसको सर बोलते हैं। 2 हेड है मतलब चौला है। ये हमारा फंक्शन काम करता है जहां पे कट टाइप का स्क्रू होता है। हम दिखाते हैं अभी आपको। देखिए हमारे पास काटी है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रू है। इस स्क्रू को कसने के लिए हम जिस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे वो होगा 2 हेड। यहाँ पे देखिए हेड है, 2 हेड है, डबल माथा। हम लोग इसको ऐसे करके प्रेस करते हैं, इसी को बोला जाता है 2 हेड स्क्रू, और इसको बोला जाता है 2 हेड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। इसको हम इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, देखिए आसानी से पिंच होता है। इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, ये भी आसानी से पिंच होता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का मतलब होता है स्क्रू ड्राइवर हर प्रकार के स्क्रू यानी पेंच को खोलने और कसने के लिए इस्तेमाल करना ही स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। जो कि हम अभी आपको दिखाए, हमारे पास 3 वेरिएंट है, एक छोटा, एक उससे बड़ा और उससे उसका हेड जो थोड़ा मोटा है, और एक उससे भी बड़ा और उसका हेड ज्यादा मोटा है। अलग अलग टाइप में, जहां स्क्रू पतला होगा वहां पतला स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे, जहां उससे मोटा होगा तो ये स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे, और जहां एकदम मोटा होगा वहां पे ये स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे। इस स्क्रू जितना बड़ा स्क्रू ड्राइवर होता है हमको उतना लाभ मिलता है किसी भी स्क्रू को
टाइट करने और खोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्टर। टेस्टर क्या होता है? एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्टर होता क्या है? टेस्टर का मतलब होता है टू टेस्ट एनी वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रिकल टेस्टर का मतलब होता है कि बिजली को देखना कि बिजली यहाँ पे है या नहीं, उसको टेस्ट करने की प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्टर। ये होता है टेस्टर। इसका डाउनवर्ड पार्ट जो होता है वो जस्ट लाइक पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, और इस पार्ट में ये रबड़ का या प्लास्टिक का जो बैंड होता है वो इसलिए लगा होता है ताकि हमको इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, विद्युत का आघात ना लगे, हमको करंट ना लगे। और इस पॉइंट पे हम लोग अपने फिंगर को प्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें करंट जा रहा है और हमारे बॉडी में एक न्यूट्रल चार्ज होता है। आप इस चीज को दिमाग में बना लीजिए, इस चीज को जान लीजिए। कहीं भी कोई भी बल्ब हो या किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल एपरेटस हो, चाहे वो डीसी हो या एसी हो, जब तक उसे न्यूट्रल नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, हम दिखाते हैं आपको। इसके अंदर एक बल्ब होता है और इसके द्वारा उसको पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज मिलता है, फेज करंट। और इस स्प्रिंग और इसके माध्यम से ये ऊपर से न्यूट्रल लेता है। न्यूट्रल हमारे बॉडी में होता है, उसके माध्यम से हम अपने बॉडी के माध्यम से, फिंगर के माध्यम से इसको हम न्यूट्रल प्रोड्यूस करते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि अगर किसी वायर में पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव मिलता है, तो यहाँ पे बल्ब जलता है और हमको पता चलता है कि नहीं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये फेज वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। किसी वायर पे अगर हम इस टेस्टर को रखते हैं और बल्ब नहीं जलता है, इसका मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, वहां से विद्युत पास नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका भी इम्पोर्टेंट एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास कंपलसरी ये चीज होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे करंट है और कहाँ पे करंट नहीं है। इसके बाद आता है हैमर, जिसको हम लोग बोलते हैं हथौड़े। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहीं पे, मान लीजिए सपोज करिए कि हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग को कर रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है, तो उस जगह पे इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बिट यानी काटी होता है, उसको दीवार में प्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दीवार में ठोकने के लिए। जैसे ये हमारा काटी है और ये हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक पार्ट है, हमको इसको ठोकना है, तो इस माध्यम पे रख के हम इसको प्रेस करेंगे तो ये दीवार में चला जाएगा और वो उस जगह पे स्थिर हो जाएगा। तो हैमर का इस्तेमाल हम लोग पिंच करने के लिए, काटी को ठोकने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है मल्टीमीटर। ये है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक स्क्रीन लगा हुआ है। मल्टीमीटर आमतौर पे दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। एनालॉग का मतलब होता है उसमें सुई होती है, कांटा होता है इस टाइप का। इसमें कांटा नहीं है, इसमें डिस्प्ले है और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए कि कितना वोल्ट है। और मान लीजिए कोई भी अपरेटस हमारा खराब होता है तो उसको हम इसी के माध्यम से पता करेंगे कि उसमें किस चीज में खराबी आई है। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं हर एक पावर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ डीसी करंट मेजर कर सकते हैं, यहाँ एसी करंट मेजर कर सकते हैं, यहाँ एम्पियर मेजर होगा, फिर यहाँ
रेसिस्टेंस की मेजरमेंट होगी, यानी सारे फंक्शंस को हम मेजर कर सकते हैं। हमारे एक अपरेटस के अंदर जो भी खराबी होती है उसके हर एक पार्ट को हम इसके हिसाब से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि वो खराब है या बढ़िया। तो इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। और उसके बाद आता है स्केल। स्केल का मतलब होता है मापक, मापने वाला यंत्र। ये है स्केल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ भी सामान हो या कुछ भी चीज हो या वायर ही हो, तो उसको मापने के लिए हम लोग थ्रेड, फीता का इस्तेमाल करते हैं। तो फीता तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत लंबी सी दूरी मापने के लिए, लेकिन स्केल का इस्तेमाल हम करते हैं छोटी डिस्टेंस को मापने के लिए। जैसे कि मान लेना है हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक वायरिंग करना है, तो हम इसके माध्यम से नाप सकते हैं कि हाँ भाई कितना सेंटीमीटर है और कितना मीटर है। हम इसके माध्यम से मेजर करेंगे, हमको एक कंजम्पशन मिलेगा। तो इसका भी रोल बहुत ही अहम है। इसका उपयोग हम किसी भी चीज को मापने के लिए, नापने के लिए, उसकी लंबाई चौड़ाई को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज का क्लास यही है। अभी हम देखें प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर। प्लायर के अभी वेरिएंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आगे क्लास में हम बताएंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो है वो है इलेक्ट्रिकल नाइफ, इलेक्ट्रिकल वायर कटर और कॉम्बिनेशन प्लायर और टेस्टर। इसका इंपॉर्टेंस हर जगह पे है और सबसे ज्यादा है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो है वो यही चार है। ठीक है, तो आज का क्लास यही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे आगे कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में और उसके यूजेस और कुछ और के बारे में। ठीक है।